हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, रिप गोकू के पिछली वीडियो में आपने देखा कि सीलस गोकू को वहां से जाने के लिए कहता है, मगर गोकू वहां से जाता नहीं है और इसी बीच डार्क सेन लॉर्ड एमा को अपनी तरफ खींचने लगता है और फिर वेजिटा अपनी नई ताकत से लॉर्ड एमा को बचा लेता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर करना। मैं देखना चाहता हूँ कि 200 कमेंट आप लोग करते हो या नहीं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है लॉर्ड एमा से और वो बोलता है, अब जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान से सुनना। डार्क सेन एक ऐसा शख्स है जो कि बहुत ही बुरा है और वो किसी पर भी रहम नहीं करता। वो अपनों का भी सगा नहीं है, उसने मुझे भी कई बार धोखा दिया है। गोकू कहता है, अजीब बात है, ये सेन अचानक से कैसे आ गया। लॉर्ड एमा कहता है, अचानक नहीं, वो तो बहुत पहले से है। वेजिटा बोलता है, मगर वो पहले से है तो वो कहाँ था। लॉर्ड एमा कहते हैं, वो सो रहा था अपने पैलेस में। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने, पैलेस। वेजिटा पूछता है, उसका पैलेस भी है। सीलस कहता है, अभी जिस एनर्जी में वो फंसा हुआ है वो उसका पैलेस ही है। गोकू अब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा आपने, वो उसका पैलेस था। लॉर्ड एमा कहते हैं, हाँ, मैंने उसे उसके पैलेस में ही कैद कर दिया था ताकि वो बाहर किसी के सामने ना आ पाए। तभी वेजिटा कहता है, एक मिनट, आपने उसे कैद क्यों किया था, उसने ऐसा क्या कर दिया था। मैं इस कॉस्मोस में अकेला ही गॉड नहीं था, मेरे साथ और भी थे। डार्क सेन अपने आप को हम सबसे सुप्रीम समझने लगा। उसने सभी गॉड्स को ब्रूटली मार डाला और मुझे जैसे ही पता चला कि उसका अगला शिकार मैं हूँ तो मैंने उसे वहाँ पर कैद कर दिया। गोकू कहता है, आपको उसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था लॉर्ड एमा। लॉर्ड एमा कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं उसे खत्म नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास अब वो पावर्स नहीं है जिससे मैं उसे मार पाऊँ, क्योंकि मेरी ताकत अब यूटिलाइज हो चुकी है। वेजिटा कहता है, इसका मतलब अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तभी सीलस कहता है, वेजिटा, अपनी हद में रहो, तुम्हें पता नहीं है कि कितने सालों से लॉर्ड एमा हम सभी की सुरक्षा करते आ रहे हैं। वेजिटा कहता है, तुम हो कौन यार, बार बार बीच में क्यों बोलने लग जाते हो, तुमसे वहाँ पर भी लड़ा नहीं गया। लॉर्ड एमा कहता है, क्योंकि सीलस का काम लड़ने का नहीं है, वो एक सोल एक्सपोर्टर है। वेजिटा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या क्या कहा आपने। तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम सीलस को कमजोर मत समझो, ये बहुत ही काम का बंदा है। वेजिटा कहता है, तो ठीक है, अब ये बताओ कि अब आगे का क्या प्लान है। लॉर्ड एमा कहता है, अब कोई प्लान नहीं है, उस नथिंग को भूल जाओ और अपनी जिंदगी जियो, समझ गए। गोकू कहता है, क्या आप श्योर हो लॉर्ड एमा। सीलस कहता है, क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है कि हम फिर से उस नथिंग के लिए जाएंगे। वेजिटा कहता है, कैकरोट, मुझे ये लगता है कि हमें लॉर्ड एमा की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम एक के चक्कर में सभी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। गोकू कहता है, तुम तो बहुत जल्दी पलट गए, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था, तब तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। वेजिटा कहता है, ओ प्लीज कैकरोट, अब तुम इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, ओके। गोकू कहता है, बट ये याद रखना, समझे। सीलस कहता है, तो अब तुम दोनों जाओ। गोकू बोलता है, लॉर्ड एमा, मुझे एक बात जाननी है, ये डार्क सेन हम तक भी पहुंच सकता है क्या। लॉर्ड एमा कहता है, नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, पहली बात तो वो उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएगा, दूसरी बात वो तुम लोगों की एनर्जी सेंस नहीं कर पाएगा, वो बहुत ही हैवी एनर्जी ही सेंस कर सकता है, बाकी की एनर्जी उसके सामने घास के समान है। ये सुनकर वेजिटा कहता है, फिर तो और भी अच्छी बात है, अब चलो कैकरोट घर चलते हैं। इसके बाद गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। सीलस कहता है, लॉर्ड एमा, क्या अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है। एमा कहते हैं, हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इसके बाद सीन जाता है डार्क सेन पर और नथिंग उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना
कि तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं हो सकती है। वो लोग तुम्हारे हाथ में कभी भी नहीं आने वाले हैं। तभी डार्क सेन कहता है, एक बार मैंने जिसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया वो कभी भी मेरे हाथ से बच के नहीं निकल सकता है। तभी नथिंग सीरियस होकर कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? डार्क सेन कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ बेवकूफों की तरह रहूंगा? जिसकी मुझे जरूरत थी वो मुझे मिल चुकी है। ये सुनकर नथिंग कहता है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। गोकू से बिना मिले तुम की कैसे हासिल कर सकते हो? डार्क सेन कहता है, याद करो जब मैं उस एमा को खींच रहा था तब गोकू ने एमा को अपनी पावर से खींचना शुरू कर दिया था। अब तुम्हें कुछ समझ में आया? मैं एमा को नहीं बल्कि गोकू की ले रहा था, क्योंकि गोकू ही वो चाबी है जिसकी मदद से मैं यहाँ से बाहर आ सकता हूँ। अब नथिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम बहुत ही शातिर हो। डार्क सेन कहता है, तारीफ के लिए शुक्रिया, मगर अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इस दुनिया को अलविदा कर दो। और तभी डार्क सेन नथिंग को इरेज कर देता है। डार्क सेन कहता है, इन्हें लग रहा है कि खतरा टल चुका है, मगर इन्हें मालूम नहीं है कि मैं अब बाहर आ रहा हूँ और मैं एक एक करके सबको खत्म करूँगा, क्योंकि ये कॉस्मोस मेरा है और मेरा ही रहेगा। इसके बाद सीन जाता है लॉर्ड एमा पर और वो कहता है, सीलस, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। सीलस पूछता है, कौन सी बात लॉर्ड एमा? लॉर्ड एमा कहते हैं, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो डार्क सेन गोकू पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। सीलस बोलता है, ऐसा शायद इसलिए क्योंकि गोकू ही उसे आजाद करने की चाबी है। लॉर्ड एमा कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे गोकू की सोल की जरूरत है। सीलस कहता है, गोकू की सोल? मगर ऐसा क्यों लॉर्ड एमा? लॉर्ड एमा कहता है, क्योंकि पूरी तरह से पावर तो डार्क सेन भी नहीं ले सकता है। सीलस कहता है, क्या मतलब? लॉर्ड एमा कहता है, हाँ, डार्क सेन सभी हैवी गॉड्स को मारकर उनके एक स्पेशल पावर को ले रहा था, मगर मैंने अपनी स्पेशल पावर को एक सोल में डाल दिया था जो कि गोकू की सोल है। सीलस कहता है, अच्छा, इसी वजह से गोकू हर तरह की एनर्जी को संभाल लेता है। लॉर्ड एमा कहता है, हाँ, यही एक राज था जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, इसलिए मैं चाहता था कि डार्क सेन वहाँ से कभी बाहर न आए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डार्क सेन लॉर्ड एमा के पैलेस में आ जाता है और वो कहता है, लेकिन मैं तो बाहर आ गया हूँ लॉर्ड एमा। अब डार्क सेन को वहाँ पर देखकर सीलस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड एमा कहते हैं, तुम? डार्क सेन कहता है, आपने एक बात सही बोली कि गोकू की सोल लेकर मैं पूरा शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो कहाँ है गोकू? लेकिन मैं तबाही से पहले उस सेन को खत्म करना चाहता हूँ। वो मुझे बहुत पसंद आया, उसकी हिम्मत बहुत ही ज्यादा है। उसे खत्म करने में बेहद ही मजा आएगा, साथ ही में मुझे उसकी सोल भी मिल जाएगी। लॉर्ड एमा कहता है, गोकू तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। डार्क सेन कहता है, तुम्हें हर चीज नामुमकिन क्यों लगती है? अभी तुम बोल रहे थे कि मैं उस एनर्जी से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, मुझे गोकू की पावर्स में वो की मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। तो अब अपनी जान सही सलामत रखना चाहते हो तो गोकू कहाँ है बता दो, और अगर वो यहीं कहीं है तो उसे मेरे हवाले कर दो। लॉर्ड एमा कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल लो। डार्क सेन कहता है, लॉर्ड एमा, मैं आखिरी बार पूछूंगा, उसके बाद आपकी किस्मत आपके हाथ में होगी। लॉर्ड एमा कहता है, सीलस, अब सब खत्म हो चुका है, जाओ यहाँ से। सीलस कहता है, पर लॉर्ड एमा कहते हैं, जाओ, कहाँ ना जाओ। इसके बाद सीलस वहाँ से चला जाता है। डार्क सेन कहता है, तो आपने कुछ सोचा या नहीं? लॉर्ड एमा कहता है, हाँ, मैंने कुछ सोचा है। और तभी लॉर्ड एमा डार्क सेन पर अपनी एनर्जी का यूज करने लगते हैं, लेकिन तभी डार्क सेन उस एनर्जी को आराम से होल्ड कर लेता है
और वो कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। लॉर्ड एमा कहता है, तुम मेरे साथ वर्ड प्ले मत करो। मेरी किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में है।